तच्चेति परम ज्योति अनंत समस्त अंत पर्याय दर्पण तले सकला प्रतिफलित पदार्थ मालिका यत्र। सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में 8 अंग होते हैं, ऐसा जिनवाणी कहती है। पंडित साहब ऐसा कहते हैं कि जिनके जीवन में 8 अंग होते हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं। जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट करना हो उनके जीवन में 8 अंग होना चाहिए। सबसे पहले निशंकता होना चाहिए। तो निशंकता कैसे आएगी? कल हमने चर्चा की थी कि वस्तु स्वरूप को जानने से, अनेकान स्वरूप को निशंकता आएगी की बहुत चर्चा हुई थी। श्रावकाचार ग्रंथ में इसकी परिभाषा लिखी है ऐसे, तत्व यही है, ऐसे ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसी सन्मार्ग में संशय रहित रुचि विश्वास, इसका नाम निसंकित अंग है। संशय रहित रुचि। आपका घर कहाँ है? एकदम निशंक। निर्णय निशंक होता है। वस्तु स्वरूप को जानने के बाद निर्णय कैसा होता है? और स्वरूप नहीं पता हो तो यहाँ से कहाँ जाओगे? स्वर्ग में कि मोक्ष में? मोक्ष में जाएंगे। तो स्वर्ग जाओगे। संशय है ना? दोनों एक ही बात है। स्वर्ग तो एक ही बात है। कहाँ जाएंगे? पक्का नहीं है ना? पक्का नहीं। संशय दृष्टांत दिए ऐसे। अज्ञानता के 3 गुण। किसके? अज्ञानता की 3 विशेषताएं, 3 क्वालिटी अज्ञानता की। संशय, विपर्य, अनध्यक्षता है। संशय, विपर्य और अनध्यक्षता बता रहे हैं। जैसे जिसे 7 तत्वों का पता नहीं है, मैं जीव हूँ, ज्ञान वाला, शरीर पुद्गल है, अजीव पता नहीं है, तो सब पूछो क्यों तुम आत्मा हो कि शरीर हो? पता नहीं शरीर है कि आत्मा है, तो अज्ञानता का गुण हो गया ये संशय। अपन कुछ कर सकते कि नहीं कर सकते? पता नहीं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो खा पी रहे हैं, उठ रहे बैठे हैं तो कर भी सकते हैं, लेकिन अपने मन के मुताबिक नहीं होता तो लगता नहीं कर सकते। सब भगवान की मर्जी है। हम चाहे तो रहते खूब पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, लेकिन ही नहीं। मतलब ईश्वर की मर्जी से चलता है। मैं भी गाड़ी चला के आया, अंदर मत जाऊंगा ना, अच्छे से बैठा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से। तो मैं पता नहीं करता हूँ कि करता हूँ। अज्ञानता के 3 गुण। संशय की चर्चा चल रही थी, शंका में उसको पढ़ा था तुमने से। सन्मार्ग में संशय रहित रुचि, वो निसंकित अंग है। श्रावकाचार में परिभाषा है। तो फिर वहां से बात चलेगी, स्वरूप का निर्णय नहीं होगा तो अज्ञानता होगी। तो अज्ञानता में 3 विशेषताएं होती हैं।
संशय, विपर्य और अनित्यता। तो स्वरूप कोई निर्णय नहीं है। तो शरीर हो कि आत्मा हो, अरे शरीर है कि आत्मा है, तो संशय। करता हो कि अकर्ता हो, नहीं करता है कि अकर्ता है, संशय। दुख स्पर्श कर रहा है वो। जब हम आपसे गए, सुनो कल हम हसनापुर चलेंगे 6 बजे, पक्का? तो ये सोच के बता रहे हैं। अब देखना, और एक काम भी है, भैया के साथ चलेंगे तो बढ़िया चर्चा का लाभ भी मिलेगा। जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए, ये क्या है? दो स्पर्श कर रहा है ज्ञान। लिख सकते हो आप, जहाँ संशय है वहाँ द्वैत है, यहाँ द्वैत है वहाँ द्वंद्व है, यहाँ द्वंद्व है वहाँ दुख है, आश्रय द्वंद्व। संशय वहाँ पर द्वैत है, द्वंद्व है, वहाँ आकुलता है, वहाँ दुख है, वहाँ बंध है। इसलिए लिखा संशय में पड़ा रहना योग्य नहीं है, संशय में पड़े रहना योग्य नहीं है। अज्ञानता के 3 गुण। सबसे पहला कौन सा है? संशय। संशय की बात चल रही है। स्वरूप का निर्णय नहीं होगा तो संशय होगा ही होगा। देखो आप लिख सकते हो कि है 3, प्रकट कभी कोई दिखता है। जहाँ अज्ञानता होगी वहाँ पर 3 चीज होंगी, लेकिन प्रकट कभी कोई दिखेगा। जैसे अज्ञानी को चारों का साया विद्यमान है, चाहे कौन मान माया लोग कहो, चाहे चारों जाति कहो, लेकिन कभी कोई दिखेगा। जैसे काम बिगड़ा, हमारा काम बिगाड़ दिया, गुस्सा दिखेगा। तो कल्पना करो वही व्यक्ति से लाभ होता देखे तो काम बिगड़ने के बाद भी अरे कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, इससे वो कमाएंगे आएंगे, पर ये लोग दिखेगा नहीं, ये दिखेगा। और ये बलवान नेता है, बहुत तेज है, कुछ मत बोलो, भाई देखेगा। तो प्रकट कोई दिखेगी, लेकिन है सब सत्ता में विद्यमान। अरे अज्ञान की 3 विशेषताएं हैं, 3 गुण है अज्ञान के, संशय, विपर्य और अनित्यता। तो जब तक 6 द्रव्य 7 तत्व का द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का बराबर ज्ञान में निर्णय नहीं है, तब तक संशय। संशय में क्या लिया अपन ने? पहला, मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, मैं करता हूँ कि अकर्ता हूँ, मैं ज्ञान स्वभाव हूँ कि रागी हूँ। ये क्या है? संशय। एक निर्णय नहीं है, और एक निर्णय नहीं है द्वैत है, द्वैत है तो द्वंद्व है, द्वंद्व है तो आश्रय। बराबर, इस संशय हो गया। समझ आ रहा है? संशय, जाए कि नहीं जाए, खाए कि नहीं खाए। एक दूसरा विपर्य, विपर्य अर्थात विपरीतता, उल्टा ही निर्णय। मैं तो शरीर वाला ही हूँ। आत्मा क्या होती है? आत्मा देखी कोई ने आज तक? क्यों आत्मा देखी? कुछ नहीं। मैं तो शरीर ही हूँ, मनुष्य ही हूँ, संगी पंचेंद्री हूँ, इंद्री वाला ही हूँ, करता ही हूँ। 24 घंटे तो कर रहे, ये कह रहे करते नहीं हो, कर सकते नहीं हो। तो सुबह से उठ के बताओ कमर टेढ़ी हुई आ रही, ऐसा लोग कहते हैं। सिद्ध कर रहे हैं करता करता, आप तो कह रहे हो करता कुछ नहीं कर सकते। सुबह शाम तक बच्चों को करो, रोटी बनाओ, कपड़े धो, सुबह शाम तक कर करके मरे जा रहे हैं, और आप कह रहे हो करता हो। तो हम तो करता ही है, ये विपरीतता। हम तो रागी ही है, हम तो मनुष्य ही है, ये विपरीतता अज्ञानता की कहानी है। और तीसरा, जब उससे कुछ समझ में नहीं आता, अब होगा कुछ, पर चक्कर में नहीं पड़ते, तो आत्मा की शरीर होंगे कुछ होगा। ठीक है, तो ये अनुव्यवसा है, कोई निर्णय नहीं किसी भी चीज का। मतलब ज्ञान इतना प्रमादी है कि वो सुनने समझने तैयार ही नहीं है, साइलेंट मोड पे बस बिल्कुल। मगर सुनो शुद्ध समान हो बराबर, सुनो निगो चले जाओगे बराबर।
सिद्ध समान है तो कैसे वो चले जाएंगे, तो कैसे चले जाएंगे, कुछ नहीं। ये अज्ञानता की कहानी। तो जहाँ पर सम्यक ज्ञान नहीं होता वहाँ अज्ञानता होती। अब देखो इन तीनों को मिटाते हैं, पर तीनों दोष नहीं होते सम्यक ज्ञान में। शक्कर कैसी होती है? अब देखना, मीठी होती है कि खट्टी होती है? संशय हुआ? निर्णय है ना, मीठी होती है। एक निर्णय से निशंक। संशय है अब मीठी की खट्टी? संशय नहीं। खट्टी ही होती है, विपरीतता है? विपरीतता भी नहीं। पता नहीं कैसी होती होगी, ऐसा भी नहीं है, जैसा ही नहीं। वस्तु स्वरूप के ज्ञान पूर्वक तीनों दोष नहीं होते। मीठी होती है, निर्णय पूर्वक ज्ञान निशंक है, निश्चिंत है, निर्भय है, निर्भर है, ये मोक्ष मार्ग है। बस देखो शक्कर के बारे में टेंशन फ्री है, ऐसे यहाँ पर देवसाधु और अपने बारे में टेंशन फ्री हो जाते हैं। धर्म धारा चालू, बस इतने में हो गया काम। देखो प्रैक्टिकल करें, कब मर जाओगे? कब मर जाओगे? कौन मार सकता है? निशंकता, मरण का भय नहीं। निशंकित अंग का लक्षण है निर्भयता। निशंकित अंग का लक्षण क्या है? अब तो भय नहीं होते ज्ञानी को, नहीं मरता मैं। कौन मार सकता है? कौन सा द्वेष, किसके कारण जिंदा हूँ, कौन सा राग? अनंत आनंदी राग देश नहीं होते। सुनो राग देश तो होते हैं, जल्दी लाओ मर जाएंगे नहीं तो डॉक्टर के पास ले चलो। चौथे 5 लोग स्थान में भी ऐसा हो सकता है, वैद्यों को जल्दी बुलाओ। हाँ, लेकिन अनंतानुबंधी जाति का राग नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, इससे मर जाऊंगा कि वो जिंदा रखेगा। ऐसे विकल्प क्रिया परिणाम हो सकते हैं और बड़ी विचित्रता है। तो इस चीज को समझना बहुत है। ठीक है, तो स्वरूप जब जाना ये मैं अमर तत्व हूँ, अस्तित्व शक्ति है, जीवत शक्ति है, ये सारी चीजें है ना। स्वरूप जाना इससे जीवन मेरा अविनाशी, मृत्यु नहीं है अंत। क्या बोला? जीवन मेरा अविनाशी, मृत्यु नहीं है अंत। यह रहस्य सब जान लिया, मैं ही सच्चा संत। कौन संत हो गया? कौन मैं मतलब जिस ज्ञान ने जाना मैं अविनाशी हूँ, वो ज्ञान सच्चा संत बनता है। मुनि कौन बनता है? वो शरीर थोड़ी मुनि बनता है, वो ज्ञान श्रद्धा चाहत की पर्याय मुनि कहलाती हैं, वो सम्यक दृष्टि कहलाती हैं। जीवन तो बदल नहीं रहा, ये अपना जीवन तो ज्ञान श्रद्धा चाहत है, वो बदल गया कि मैं मरता नहीं हूँ, सम्यक ज्ञान। मरण की भ्रांति टूटी, सम्यक दर्शन। जब मरता नहीं हूँ तो मरण का भय, ये सम्यक चाहत, जीवन बदल गया। मैं ही सच्चा संत, संत मतलब सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, धर्मात्मा, निर्भय, विवेकी। जीवन मेरा अविनाशी, मृत्यु नहीं है अंत। यह रहस्य अब जान लिया जिनवाणी माँ की कृपा से, मैं ही सच्चा संत। कौन संत बन गया? वो ज्ञान संत बन गया। भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी। तो भरत जी मतलब उदित्य मुकुट मुकुट पहने हुए, भरत जी मतलब ज्ञान श्रद्धा चाहत की पर्याय, वो वैरागी थी। भरत जी शेखंड के वैरागी थे, तो इतने मकान के वैरागी है। मेरा मकान नहीं है, सब उदय से हुआ है, उदय के अनुसार रहेगा, उदय के अनुसार चले। हम वैरागी हो गए, स्वयं में अनुरक्त, पर से विरक्त, दीक्षा कल्याणक है। अनुरक्त है, अविनाशी हूँ, स्पर्शी हूँ,
और पर से परमाणु मात्र मेरा नहीं है। आज संविधान में पूरी चर्चा आई थी, परमाणु मात्र मेरा नहीं है। दीक्षा कल्याणक है, पंच कल्याणक भी करा देंगे कभी पूरे। नहीं हम कराएंगे, ऐसा कैसे हो जाएंगे? नहीं, अगर वो वाली पंच कल्याणक थोड़ी कराएंगे, अपने कराएंगे। उन पंच कल्याणक तो उन आत्मा का क्या भला होता है सुनील भाई साहब? शंकरों को जो पंच कल्याणक होते हैं उन आत्मा का क्या होता है? उससे कोई मतलब ही नहीं है। गर्भ में शुद्धि हो रही है, 9 महीने पहले रत्न बरस रहे हैं, आत्मा का क्या हो रहा है? शरीर ग्राह नरक में है, उनको क्या हो रहा है? जन्म कल्याणक मना रहे हैं, तांडव हो रहे हैं, सुमेरु पे ले गए, आत्मा को क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं भैया, आपको पता नहीं है। केवल ज्ञान होता है तब, सुनो, केवल ज्ञान होता है ना तब भी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा दुख मिट जाता है, उसके बाद तो केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान से उस आत्मा को कोई लाभ नहीं होता, कुछ नहीं। की बात है। हाँ, हमें लाभ होता है कि वस्तु स्वरूप मिलता है, समझ भगवान से जाना हुआ जब जीवनी में वस्तु स्वरूप आता है तो वो हमें लाभ होता है। तो उन्हें क्या लाभ होता है? उन्हें कोई लाभ नहीं होता। तो पंचकरण जो मनाने वाली बात है उसकी अपेक्षा में चर्चा करें तो उन्हें तो कोई लाभ नहीं। केवल ज्ञान की महापूजा कर रहे हैं देवा के, क्या लाभ हो रहा है? महात्मा गांधी कोलकाता के एयरपोर्ट पर प्लेन से उतर रहे, सीढ़ियाँ, कोलकाता के एयरपोर्ट पर महात्मा गांधी उतर रहे प्लेन से सीढ़ियाँ, हजारों पब्लिक, गांधी जी अमर रहे, गांधी जी जय हो, गांधी जी अमर रहे। तो कितना अच्छा लग रहा होगा उन्हें, गांधी जी को? हाँ, लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा? पेट दुख रहा था, बहुत तेज असली पेट में दर्द हो रहा था, परेशान थे, जय जयकार हो रही है। पेट भी दुख रहा लेकिन है किसी सेंटर में चेक कराइए, बताएंगे आगे। बात समझ आई? क्या क्या फर्क पड़ रहा है? बोलो, आज भगवान मोक्ष में है, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? वो काय के भगवान महावीर स्वामी हो, काय के सिद्ध, माँ के स्त्री के बल लटक जाओ, न पत्नी न बच्चे न कुछ, काय का मोक्ष? हम नहीं जाना मोक्ष हो। तो उन्हें कोई टेंशन हो रहा है? कुछ नहीं, बराबर। तो संत कौन बनता है, ज्ञानी कौन बनता है, मुनि कौन बनता है, सिद्ध कौन बनता है? वो ज्ञान शब्द चाहत की पर्याय है। वो तीनों एक साथ सम्यक होती हैं। क्या कहा? क्रम नहीं है, तीनों एक साथ में सम्यक होती हैं। चाहत में सिर्फ अकेला क्रम पड़ता है, प्रत्येक ख्याल मिटेगा, प्रत्येक ख्याल मिटेगा, संजन मिटेगी, लेकिन सम्यक पना तो आनंद तो वितरागता तो प्रकट हो जाती है, शांति। क्वांटिटी में अंतर पड़ता है, क्वालिटी तो प्रकट हो जाती है। 1 साल का बच्चे इतना सा रसगुल्ला खाए, आनंद उसको भी वही आएगा, उसकी जाति का आएगा। चाहे 10 साल का खाए, चाहे 25 साल का तरह पूरा खाए, क्वांटिटी का फर्क है, लेकिन जो स्वाद है उसको वेदन है वो तो सेम है। भरत चक्रवर्ती का सम्यक दर्शन, सिद्धों का सम्यक दर्शन, आपका सम्यक दर्शन, नारकी का सम्यक दर्शन, कोई अंतर नहीं है। सम्यक ज्ञान भी आनंद का वेदन होगा, मेरा भरत उत्पन्न होगी। कोई द्रव्य चेत काल भाव हो, कोई स्थिति परिस्थिति हो, रोग का काल हो, कुछ हो, हाँ, इसलिए विकसित देती बराबर। तो जब स्वरूप जाना है शक्कर का, एकदम निश्चय होगा, खट्टी होती है कि खारी होती है, अब होती होगी, ऐसे कोई भी उत्तर
नहीं आएंगे। अरे स्वरूप जाना, मैं तो अमर तत्व हूँ, शंका नहीं, मर न जाऊं, भ्रम नहीं और भय भी नहीं, तीनों चीज हो गई एक साथ। अचानक कुछ हो गया तो ना 7 प्रकार के भय। अचानक कुछ हो गया, अरे चेतन लोक में कुछ होता ही नहीं है, परलोक में क्या होगा, लिख लो ज्ञान ही मेरा लोक है, इस लोक परलोक की कहानी खत्म। शक्कर चाहे इस कमरे में हो, इस कमरे में भी शक्कर में ठाक में है, उस कमरे में ले गए तो व्हाट इज द डेथ, चेंज ओनली ड्रेस एंड एड्रेस। मौत क्या है, इस लोक परलोक क्या है, कुछ नहीं, चेंज होगी ड्रेस और एड्रेस की। तो इस लोक और परलोक वास्तव में कुछ है ही नहीं है, मेरा तो ज्ञान ही लोक है, सदाकाल ज्ञान लोक है। बाहर से कहे तो मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, दुकान मकान है, हे भगवान क्या हुआ, मेरे बाद क्या होगा, क्या होगा, जैसा होना होगा वैसा होगा, उदय के अनुसार होगा। श्री कृष्ण जी चक्रवर्ती, द्वारका जल रही थी, बचा पाए, माता पिता को बचा पाए, बचा लो, है ताकत, ज्ञान भी है, बचा नहीं सकते। बोलो आप सिद्ध हो गई ना, नहीं बचा सकते। जितने बर्बाद हो रहे हैं, शेयर में बर्बाद हो रहे हैं, धंधा पिट रहे हैं, नहीं चल रहे, कोटियां बिक गई, सड़क पे आ गए, बच्चे छोड़ के भाग गए, तरह तरह की स्थिति परिस्थिति यहाँ है। अब कर लो मैनेजमेंट, प्रत्यक्ष दिख रहा है ना ये तो अपने को। नेता है, कहा प्रधानमंत्री बनने की बात चल रही थी, पता नहीं कोई पूछ नहीं रहा, देखो नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, क्या स्थिति है, बोलो आप, नहीं है, वो तो वो जाने समझ आ रही बात क्या कहना है। तो इस लोक का भय खत्म, और परलोक में क्या होगा, तो ठीक है सुधार, परलोक सुधार लो पहले जाके, तो व्यवस्था करिए आप, कुछ नहीं, तो भय नहीं होते, ये निशंकपना होगा। इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, वेदना का भय, वेदना का ज्ञान में क्या आता है, ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन होता है, ज्ञान में पर का वेदन होता ही नहीं है। क्या कहा, भोगों का, शरीर का, कर्म का, कसाय का वेदन नहीं होता ज्ञान में। क्या होता है, ज्ञान बना होता है तो उसी का टिकट कर लेते हैं। अभी तो पॉइंट पक्का हो, पहले ज्ञान में सिर्फ ज्ञान का वेदन होता है। सो एग्जाम्पल दिया था इसका, जो आपका प्रश्न है कि मंदिर में आग लगी, दुख होगा कि नहीं होगा। जो ज्ञान ऐसा जानता है कि मेरा मंदिर, तो अज्ञानता से दुख उत्पन्न होता है। एक उत्तर। दूसरा कर्णानुयोग से, कर्म के उदय में जो संयोग शरीर कर्म का साय मिलते हैं, तो जितना वो लक्ष्य होता है उतना वहाँ पर वेदन होता है उदय के अनुसार, सहज है। जैसे रामचंद्र जी शायद समझ व्यक्ति है, अब लक्ष्मण जी की डेथ हो गई, लगे साहब मर गया तो जला दो नहीं, अब कौन कहता है मेरा भाई मर गया, ऐसे ही बोल रहे हैं बिल्कुल। और तुम भैया उठ क्यों नहीं रहे हो, उठो, और निला रहे, खिला रहे, पिला रहे, कंधे पे लेके घूम रहे 6 महीने तक। आज तो कोई बड़े से बड़ा पागल भी ऐसा नहीं करेगा। अज्ञान का अंत नहीं, मिथ्यादर्शन का अंत नहीं, अनंतानुबंधी जड़ से चली गई, क्या चिंता है, ये तो बता रहे। अब वो जो 3 कथा चौकड़ी की तीव्रता में, सद्भाव में जो नाटक है, वो नाटक है। और वहाँ पे जो छाप में ज्ञान है, उसे भी कोई सुधबुध नहीं है। सुधबुध होती तो फिर छोड़ ही देते, कोई सुधबुध नहीं है उस छाप में ज्ञान में भी। पूरा वहाँ पे लक्ष्य है, बेट भैया उठो, खाओ पियो, ये वो, मंदिर जा रहे कि नहीं जा रहे, खुद खा रहे पी रहे, कुछ होश नहीं। ये तो बता रहे आप। अभी अपने प्रयोजनों में सब चलता है, आएंगे ढूंढा पूरे।
ये तो बता रहे हैं, ये सब बाहर के कर्मोदय नाटक है। उस समय जितना ये बनना है, जो वेदन होना है, वो है सब। लेकिन हम तो दूसरी बात चल रही है स्वरूप की। बता रहे, देखो अभी एग्जाम्पल देके बता रहे हैं आपको। आपके घर करोड़ों की माया है, गाड़ी बंगला, कई कमी नहीं है, बैंक बैलेंस, मोबाइल, अंगूठियां पहने और चैन में हीरे सब लटक रहे हैं। और नौकर ने 2 लीटर दूध फैला दिया, 2000 रुपये का नुकसान कर दिया, और इतना सारा है आपके पास। और अभी तो क्यों नहीं नुकसान कर दिया, और 2 घंटे और कोई विद्वान भी जाए उस समय आपके यहाँ, और वो भी कह रहे हैं भैया ठीक है, हो गया नुकसान। अरे ऐसे कैसे नालायक है, और वो तो लापरवाही करता है। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? और देखो पूरा वो 2000 या 2 लीटर दूध दिख रहा है इस समय, तो पूरा वही फीलिंग्स वही 2 घंटे तक चल रहा है, नहीं चल रहा। और एक और एग्जाम्पल है, मंदिर में आप गए, बढ़िया विधान चल रहा है, विद्वान है, सब कुछ है, तो आपको कोई बात दिमाग में आ गई, पत्नी ने ऐसा बोल दिया था, मैंने ऐसा कहा था, याद आ गई। वो विधान, पूजा पाठ, बढ़िया भक्ति और सब एक तरफ है, वो द्रव्य भी चल रही है, बोल भी है, लेकिन टेंशन किसका चल रहा है? इंसल्ट कर दी मेरी, 4 लोगों के सामने कर दी, वेदन उसी का हो रहा है, धारा वही चल रही है बराबर। अभी चर्चा थोड़ी अलग थी, अपना विषय अलग था। यहाँ तो ये कहना, पहले वस्तु स्वरूप को देखो। ज्ञान में किसका वेदन होता है? ज्ञान किसको जानता है? ज्ञान में क्या आता है? यदि आगम की भाषा में कहें तो अतत भाव, उस पर्याय में वो पर्यायी है, अन्य पर्याय जैसे अत्यंत भाव है ना 6 द्रव्यों के बीच में आपस में, ऐसे 2 गुणों पर्याय के बीच में अतत भाव है, द्रव गुण पर्याय के बीच में आपस में अतत भाव है। ये मुझे चार्ट पढ़ाएंगे रात में, सब सिद्ध करेंगे। अतत भाव, ज्ञान में ज्ञान है, राग नहीं। ज्ञान में ज्ञान है, श्रद्धा नहीं। ज्ञान कोई वेदन करता है, जानता है, श्रद्धा चाहत को नहीं। 19वीं गाथा का भावार्थ आपने पढ़ा होगा। दर्पण का दर्पण है, अग्नि की अग्नि है, अग्नि का दर्पण नहीं, दर्पण की अग्नि नहीं। दर्पण गर्म नहीं होता, अगर ज्ञान में क्रोध की अग्नि नहीं है, वेदन नहीं है। ओहो, ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन है, मैं ज्ञान का ही वेदन कर रहा हूँ, पर का वेदन खत्म, अज्ञानता खत्म। यहाँ से चालू होता है मार्ग ये चालू होता है। आज तक मैं शरीर का वेदन नहीं किया, भोगों के सुख को नहीं भोगा, इंद्रिय दुख को भी नहीं भोगा। चलो कितना गजब है मार्ग। भोगों से सुख होता है और भोगों में दुख है, टोटमजी सामने लिखा है। ऐसा स्वरूप जानकर इंद्रिय सुख को चाहना और इंद्रिय दुख से डरना, ये भ्रम है, कुछ है ही नहीं है। वो भी आपका एकदम तो चलेंगे अपनी इंद्रिय महापदार्थ। ज्ञान में किसका वेदन होता है? ज्ञान का। आज तक पर का वेदन नहीं हुआ, पॉइंट नोट करने का है। होता है ज्ञान में ज्ञान का वेदन। जिनवाणी कहती है ज्ञान पर का वेदन कर रहा है व्यवहार में, और ऐसे ही मानते हैं वो मिथ्या दर्शन। अभी वो कंसेप्ट अलग हो जाएगा। तो ये पूरा पॉजिटिव पक्का हो कि ज्ञान में किसका वेदन होता है? ज्ञान का ही वेदन होता है। ज्ञान किसको जानता है? ज्ञान को ही जानता है। ज्ञान में क्या है? ज्ञान ही है। ज्ञान में जो कुछ बन रहा है वो किसका बन रहा है? ज्ञान का ही बन रहा है। चाहे शरीर हो, चाहे कर्म हो, चाहे कसाय हो, वो ज्ञान से भिन्न नहीं है। चाहे मकान हो, सब एक खाते में, एक कोटि में है सब। तो ज्ञान में ज्ञान का वेदन होता है, ये वस्तु स्वरूप। और जिनवाणी कह रही है ज्ञान पर का भोग कर रहा है, कितने भोग भोग रहा है, भोगों से दुखी हो रहा है, ये व्यवहार में का कथन, और ऐसा ही मान ले वो मिथ्या दर्शन। प्रश्न हमारा, अपने पास अभी इंद्रिय ज्ञान है कि इंद्रिय ज्ञान है?
कौन सा ज्ञान है? सुनो, इंद्रिय ज्ञान भी कोई चीज नहीं है, इंद्रिय ज्ञान भी कोई चीज नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का निषेध करने के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो ज्ञान है। इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख, सुख दो प्रकार के हैं। इंद्रियों में सुख है, इंद्रिय सुख आता है। इंद्रिय सुख क्या है? कुछ नहीं, व्यवहार है कहने का। पंडित जी की चटनी बट रही है। एक हवा चलती है ना, हवा चलती है, वायु हवा चलती है, तो हवा है। अगर वो किसी इधर से निकल रही है और गंदगी का ढेर है तो वो निकलने जाएगा बदबू आ रही है, और वो हवा इधर से निकल रही है बगीचा है तो बदबू आ रही है। लेकिन ना तो हम हवा में थोड़ी बदबू खुशबू, हवा तो हवा ही है। तो यहाँ पे क्या अपने को समझना है कि इंद्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख ये उपचार है, ये संज्ञा है। जैसे आपने दृष्टान दिया भी, गुड स्मेल, बैड स्मेल, बराबर। अब ये स्वरूप जानकर आज इस बात को हमारे ज्ञान में लेने से फायदा क्या हुआ? मैं इंद्रिय ज्ञान वाला हूँ, इंद्रिय ज्ञान खराब है, ऐसी अज्ञानता खत्म हो गई। इंद्रियों में ज्ञान है, इंद्रियों में से ज्ञान आता है। इंद्रिय ज्ञान क्या है? कुछ नहीं। तो भैया लिखा था जिनवाणी में, तो जो ज्ञान नेत्र इंद्रिय के माध्यम से पदार्थ को जानता है तो उसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। देखा जरा बाहर कौन है, तो खिड़की के माध्यम से देख रहे हैं, तो खिड़की देख रही है क्या? ये तो ज्ञान ही रहा है, तो ज्ञान ही रहा है, ज्ञान ही जानता है। तो ज्ञान में इंद्रिय है क्या? तो ज्ञान इंद्रिय कैसा हो गया? ज्ञान तो इंद्रिय है, लेकिन वो आप इंद्रिय ज्ञान कहना वो व्यवहार। लेकिन आज पता चला ज्ञान तो अतीन्द्रिय है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान को अब इस भाषा में इंद्रिय करने से ज्ञान को ज्ञान जानना अतीन्द्रिय ज्ञान या सम्यक ज्ञान, डायरेक्ट पहुंचो ज्ञान को ज्ञान जानना, सम्यक ज्ञान। बस इसको आगम की भाषा में इंद्रिय अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। व्यवहार है, ज्ञान इंद्रिय अतीन्द्रिय नहीं होता। ऐसे ज्ञान इंद्रियों का वेदन नहीं करता, इंद्रिय के भोग को नहीं भोगता, छूता नहीं है। आँख अग्नि को देखती है, आँख अग्नि में जाती है, अग्नि आँख में आती है, क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। यहाँ से वेदन करने का अर्थ क्या है? वेदन नहीं करता, क्या वेदन नहीं करता अर्थात उस ज्ञान में पर संबंधी कोई भी एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भूतत्व नहीं होता, कोई संबंध नहीं है। ऐसा जानकर कि इंद्रिय के भोग हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये सुखकारी है, ये दुखकारी है, ऐसी अज्ञानता, ऐसी भ्रांति, ऐसा राग देश का विसर्जन हो जाता है। ये रत्नत्रय की सिद्धि हो जाती है। हर सिद्धांत से रत्नत्रय निकलता है। तो उसको मतलब वेदता करते हैं, जानता तो है ना ज्ञान, मतलब ज्ञान वेदन कर वो जो आपके लोग बढ़िया है, लेकिन ज्ञान जैसा तो वेदन करते ही है। माने क्योंकि ज्ञान ही वेदन नहीं करेगा तो इस सारा जगत का जो पदार्थों का प्रकाशन है, तो जो खुद पहले ये स्पर्श वाला है, गंध वाला है, तो ज्ञान का कौन है? बराबर। अब ये तो एकदम स्थूल पहले स्थापना होती है ना ज्ञान की, सफल प्रकाशक शक्ति है, वो सब ज्ञान में जानने में आता है, झलकता है, ये स्थापना हो गई। अब तो यहाँ तो प्रैक्टिकल विधि चल रही है कि मेरा स्वरूप क्या है, उस स्वरूप को जान के कैसे रत्नत्रय प्रकट होते हैं। अब तो ये बात चल रही है, बात बहुत आगे चल रही है। समझ आ रही बात? तो ज्ञान में किसका वेदन होता है? ज्ञान का ही वेदन होता है। तो फर्क का वेदन छोड़ना है, स्वसंवेदन करना है, बस लिख लो, फर्क का वेदन छोड़ना है, ऐसा टेंशन खत्म, और ज्ञान में ज्ञान का वेदन करना है, ऐसा टेंशन भी खत्म। बहुत बड़ी बात है ये। पर का वेदन कर रहे हैं, आपका स्वयं का वेदन नहीं किया, अनादिकाल से पर में ही लगे हैं। अज्ञानता खत्म हो गई, पर में लगे हैं। पर का वेदन छोड़ना है, शांतिमिति का वेदन करना है। काम धंधे में तो लगे है ना, काम धंधे में लगे ना, व्यापार में
ये बात तो बहुत स्थूल है। निसंगतम की जरूरत नहीं, सम्यक दृष्टि होने की सारी चीज काम नहीं रही है, फुर्सत नहीं है। अब तो सम्यक दृष्टि होने की चल रही है। अपन दूसरी भाषा में छठे छठा बैठे हैं। इसलिए तो तो देखना ही नहीं है। पीछे देखोगे तो पाप लगेगा, गड्ढे में गिरोगे। पीछे देखे कोई चले तो क्या होगा? गिरेगा। अब तो आगे देख के चलना है बस। लिख लो आप तो, वक्ता और विषय के साथ चलो, वक्ता और विषय के साथ चलो। पहले क्या सुना है, वहाँ क्या लिखा है, वो क्या कहते हैं, विषय निर्णय करने के लिए, पक्का करने के लिए पूछते हैं, वो अलग बात है। क्यों ऐसा? अब तो कहाँ जा रही है गाड़ी? अपना काम करना है अपने को। स्वार्थी बनो, साधुनाथ भगवान 10-12 भाव लग गए तो लड़का उसी वक्त से मोक्ष चला गया। इसलिए समाज कहा जा रही है, वो समझेंगे नहीं समझेंगे, फिर वो गड़बड़ न हो जाए, फिर लोग कम हो जाएंगे। हम तो गए 500 के 25 रह जाए, हमारी सभा सफल है। 25 से पक समझ रहे हैं, पक्के हो गए वो, और 500 के चक्कर में भी नहीं समझ रहा। गवर्नमेंट एक तो काम कर रही, छाटिंग तो कर रही, इसलिए वो ज्यादा मैटर नहीं। ठीक है, तो ज्ञान में ज्ञान का वेदन होता है। ओहो, वेदना का भय खत्म, शरीर की वेदना मेरे में नहीं होती। फिर भैया पता पड़ जाएगी ये भी आपको, जरा सा भोजन नहीं मिले, जरा सा बिच्छू हो जाए, भी काट ले, वेदन नहीं होता। ऐसी भाषा में कहे तो अभी उछलते ऐसे। इसलिए तो उठाइए, हमें पता था वो आपका प्रश्न है, आपका नहीं सबका है भाई। ये जो उछल रहा है ये क्या है? ये सुनो, आतंकवादी गोलियां चल रही हैं, ये खड़े हैं। वो ट्विन टावर 50,000 लीटर पेट्रोल के टकरा दिए, भर गए प्लेन, और सिकन नहीं है माथे पे, तो सम्यक दृष्टि है, यही धर्मात्मा है। उस सैनिक खड़े हैं 10-25 हजार रुपए के चक्कर में, गर्मी धूप सर्दी बरसात में, सम्यक दृष्टि है। ये तो सब नाटक है, कथा है मंद तीव्र के नंदी। धर्म का संबंध वस्तु स्वरूप के निर्णय से रहते। 4 सम्यक दृष्टि है। एक घटना में चारों के 4 परिणाम हो सकते नहीं हो सकते? एक कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, होता स्वयं जगत परिणाम। एक कहेगा ऐसा कैसा है, हम देखते हैं थोड़ी 2 दिन से अगर त्याग नहीं है अपना अभी, चलो। दूसरा कह रहा भैया शांत बैठो, फिर विचार तो कर ले। और तीसरा कह रहा भैया तुम लोग पढ़ो राग देश में, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं। तो 4 सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना? बोला विचित्रता है। तो उस समय जैसे कर्म का उदय होगा, जैसा परिणाम होगा, जो होगा वो होगा। पर भैया लोग तो कहेंगे तुम कहते धर्म में दृष्टि कह रहे धर्मात्मा, लोग क्या कहेंगे, लोग की लोग जाने। यह निर्णय तो हमारा निर्णय से काम होगा, हमें अपना निर्णय बनाना है, अपना काम करना है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, नहीं है? हम धोई दुपट्टे पहन के मंदिर जाएंगे, फिर टार्च लेके जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे देखते रहो। तो अपने दर्शन पूजन अहिंसा धर्म का पालन कैसे होगा? तो पानी छानते रहो, तो मोटे छन्ना लेके, तो लोग क्या कहेंगे? ये रात में नहीं खाते, ये रात में नहीं खाते, लोग क्या कहेंगे? नरक चले जाओगे, फिर लोग क्या कहेंगे? भगवान क्या कहेंगे? तो ये तो व्यवस्थित बात है। इसलिए ज्ञानी पूरी दुनिया से जुदा होते हैं, चिंता नहीं होती। सहज परिणमन, सहज परिणमन मतलब जैसा प्रारब्ध है वो धीरे व्यवस्था है। लोग तो कहते रहेंगे शास्त्री विद्वान बनते हैं, तो जो विरोधी है लोग पंडित जी बन के आकर शादी कर रहे हैं, मतलब तरह तरह की ऐसी बातें नहीं करते।
अरे घर पे ही माता पिता बच्चा प्रवचन कर रहा है, भोग में सुख नहीं है, ऐसा ऐसा प्रवचन कर रहा है जिसे निकाल चेतन की चर्चा होगी तो बोलेगा वो सब इसी के अनुसार, कोई वो अपनी बात तो बोल नहीं रहा। पंच के मुख से परमेश्वर बोलते हैं, तो वस्तु स्वरूप बताएगा गद्दी पे बैठ के, और घर पे जाके वो टीवी देखेगा, मम्मी आज ये बनाओ, क्यों वो क्यों नहीं बनाया, अच्छा अबे तो प्रवचन कर रहे थे, हम खाते नहीं और रस नहीं और क्या है और भोगों में सुख नहीं है, यही से पकड़ करता है ना, ये सारी गड़बड़ यहाँ से। अब बेचारा उससे भी पक्का नहीं हो, निर्णय नहीं हो, तो वो भी डिप्रेस, सही बात है भैया, देखो हम कहते तो है लेकिन मानते नहीं है, विश्वास नहीं है, तो सारी गड़बड़ यहाँ पे चल रही है। बिना निर्णय के भीतर जो स्थिति बनेगी या तो डिप्रेस हो जाएगा या देखा ठीक है वो आगे बात की इसलिए सावधानी पूर्वक सुनील भाई साहब इसको ऐसा कहते हैं हम तो, है पहले गुलिस्तान में क्रिया चाहिए छठे गुलिस्तान जैसी और परिणाम चाहिए 13 गुलिस्तान जैसे। लिखने लायक पॉइंट है पहले गुलिस्तान में क्रिया कैसे चाहिए, एकदम कोई वैसे बैठे रहे बस, कोई कुछ भी आए बोल जाए, कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं, हिंसा झूठ ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसे बैठे रहे सोच रहे। और परिणाम चाहिए एक विकल्प ना हो, काम हो, बंधन, दुकान मकान का, रोटी का, कुछ नहीं, बस नहीं विकल्पता हो, वो तेरे स्थान होती है पूर्ण तत्व निर्णय करने तैयार नहीं। ये अपनी गलती बता रहे हैं, पर मोक्षों की स्वाध्यायों की क्या बात है। श्रद्धा मतलब ये वस्तु स्वरूप से बात है, श्रद्धा तक में रिजल्ट है, तो यहाँ वस्तु स्वरूप का ज्ञान चाहिए, 6 द्रव्य 7 द्रव्य गुण पर्याय चाहिए, तो बेसिक क्रिया चाहिए, उसको उसी की चर्चा कर रहा है ना। ज्ञान का स्वभाव कैसा है, ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है, तो ज्ञान ही ज्ञान में ज्ञान का वेदन होता है, ऐसा ज्ञान। देखो ये जो चर्चा अपन कर रहे हैं, इस चर्चा आप रत्नगंज साप्ताचार में पढ़ लेना, ऐसे ही लिखी है, साप्ताचार में लिखी है सदाशिव दास जी ने, वेदन मतलब जानना लिखा है, पढ़ा होगा सबने, साप्ताचार की चर्चा कर रहे हैं। तुमने किया क्या, रसगुल्ले को जाना, जीभ क्या करेगा, उसके हाथ नाक कान पैर मुंह क्या है, ज्ञान है, ये वो जानते ही है, वो भिन्न रह के जानता है, निरपेक्ष रह के जानता है, स्वभाव उसका ऐसा है। आँख क्या करती है, वो लोग सबको देख रही है, अभी उसमें जाके जान रही है, कुछ संबंध बन रहा है, आँख के कारण पदार्थ है और आँख के कारण आँख देख रही है, उस संबंध नहीं। वेदन का मतलब जानना। अब दूसरे को दुख हो रहा है, कोई भी किसी तरह का बीमारी का, किसी चीज का, उसको हम जान तो रहे हैं दूर से, पर वेदन तो नहीं कर रहे हैं। हाँ। अपना वेदन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन समझ में आया। ये अगर मान लो आपके चोट लग गई, उंगली हमारे सामने कट गई, तो हम जान तो रहे, देखो अरे इसकी उंगली कट गई, कितना दुख हो रहा होगा, तो ऐसा भिन्न रह के जान रहे हैं। लेकिन जिसकी कटी है उसके दर्द को वो भोग भी रहा है, ऐसा प्रश्न, ये अंतर डाल रहे हैं। केवल भगवान है, तो सारी दुनिया को जान रहे हैं, तो उनका वेदन भी जान रहे होंगे वो, या नहीं जान रहे? जितना वो वेदन कर रहा है ना, जैसे मान लो जो पंचेंद्रिय भोग सामने वाला भोग रहा है, उससे स्पष्ट ज्यादा ज्ञान उनको हो रहा है। अब सुनना ध्यान से, आपके प्रश्न बहुत तथ्य है। क्या है यहाँ पर, तो अनादि की ज्ञानता है ना, भ्रांति है, वो कसाय है, तो वो ज्ञान में जो मोह राग देश की स्थिति बन रही है, तो ज्ञान स्वरूप अपने को जान के उसका वेदन हो रहा है, वो दुख का। ये स्थिति ऐसी है, इसलिए मैंने वो दृष्टांत भी दिया था पहले, 1 कसा चौकड़ी का सद्भाव, 2 का सद्भाव, 3 का सद्भाव, जिसको जैसा है उस संबंधी दुख आत्मबंधक दुख कहा जाता है वो। लेकिन यहाँ वस्तु स्वरूप कुछ अलग है, वो दुख भी तो अलग ही है ना, जिसे आप भोगना कह रहे हो, यहाँ मिलावट हो रही है अभी, तुम दुख और ज्ञान को मिलाकर चर्चा कर रहे हो, मिलाकर जान रहे हो। यहाँ तो ये कहना है कि दुख वो आश्रम तत्व है, वो जुदा तत्व है, और ज्ञान जुदा तत्व है। 6 समय ज्ञान भी, अभी 6 समय ज्ञान भी
सहज ज्ञान की बात नहीं, सहज ज्ञान तो अलग ही चीज है। जो शौसमी निर्णय करने वाला ज्ञान है वो भी तो दुख से भिन्न है कि नहीं। अभी तो आपको पूरी तरह से अज्ञानता ये है कि मैं ही अमित हूँ, मैं ही दुखी हूँ, मेरे ही अपमान हुआ। ज्ञान में स्थापना ये है, वो बिल्कुल तन्मयता है उसमें, उसका होता है। और जितनी कसा चौड़ी शेष होती है उतना दुख होता है। दुख होता है ना, कहा जाता है दुख। इसको अपन थोड़ा अलग तरह से समझें। जैसे अपन ने वो मंदिर वाला एग्जांपल दिया था कि ज्ञान जब उसका लक्ष्य करता है तो नया दुख उत्पन्न होता है। अभी एग्जांपल दिया था, आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि जब चर्चा सुन ली अपन ने, भिन्न है, आत्मा है, शरीर ही है, सिर मेरा नहीं है, लेकिन सिर दर्द होगा तो दुख तो होगा कि नहीं होगा, टेंशन होगा। फिर एग्जांपल दिया था हमने आपको भी नीचे कि सिर बहुत दुख रहा है और हम ऐसे लेटे, कुछ मन नहीं लग रहा, अचानक खबर मिली ऊपर से, जो बच्चा था अपना, बच्ची का बच्चा था, जो भी था, वो गिर गया, एकदम बहुत चोट आई है। बोलो अब सिर दर्द का क्या हुआ, वो है कि नहीं? सुनना ध्यान से। अभी ज्ञान में सिर दर्द के बन रहा था, अब वो ज्ञान में लक्ष्य बदल गया बच्चा, तो सिर दर्द होने पर भी, वो तकलीफ होने पर भी वो बिल्कुल बेदर्द नहीं है उसका। तो बच्चा और ले चलो, जल्दी ले चलो, सिर में दर्द, भूख, प्यास सब खत्म है। प्रैक्टिकल है एकदम। इसमें क्या कहना है, अज्ञान दशा में ही, पहले उस स्थान में ही ठेठ अज्ञानी है जैन है, जहाँ पर गे बदला सहज योग्यता। ये भी सिर दर्द गे बनना था, बच्चा गे बनना है। अरे अपने पसंद का कार्यक्रम अपन भूल गए और वो आ गया, मैच आ रहा है मान लो, वो बड़ी छक्के चौके पड़ रहे हैं, अपने खिलाड़ी मार रहे हैं, अब सिर दर्द, और जीत गई इंडिया, अब तो बस। फिर फोन आ गया, फिर अपन ही बोल रहे जीत गई, आज मजा आ गया, आज तो पूरा। वो क्या बताना है हमें कि ज्ञान में वो जो लक्ष्य बनना है वो गे, वो स्वतंत्र है, और उस स्वतंत्र पूर्वक, उस लक्ष्य पूर्वक जैसा 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 वेदन होना है, दुख का सुख का, उस संबंधी सहज योग्यता है। निष्कर्ष क्या निकला कि अभी पहला स्थान है, चौथा है, पांचवा है, ये सारे नाटक चलेंगे। कम वेदन, ज्यादा वेदन, रात के वेदन, बच्चों के वेदन। अभी एग्जाम्पल दिया था नीचे, बहुत खतरनाक, कि जैसे अपने चर्चा सुनी, भूगोल में सुख नहीं है, स्त्री पछाड़ी सब पर द्रव्य है, और क्या है, और कर कर के मरे जाओ तो भी कुछ सार नहीं है, और ज्ञान वैरागी सार है। ऐसा सुनकर पढ़कर भी अभी स्त्री से ज्यादा राग हो सकता है, भूगोल की और ज्यादा विकल्प आ सकते हैं, 40-50 साल में भी आ सकते हैं, ऐसे क्रिया परिणाम हो सकते हैं, ऐसा और ज्यादा लालसा हो सकती है, और आपका स्वाध्याय तत्व निर्णय भी बराबर चल रहा हो। बोले ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। किसी दिन आपने बहुत अच्छा प्रवचन सुना, कोई वैरागी जीव आया, बहुत ध्यान वैराग, अरे ऐसा पूरे प्रश्न युग से और जीवन से, अरे भूगोल में सुख नहीं, और क्या है ये विषय, और कितने कर्म बनते हैं, क्या है, और बिल्कुल चित्त आपका भीगा है, वैराग से भरा है, बड़े वास्तव में जीवन अच्छा बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, मर्यादा करेंगे, भोगों की भी सब मर्यादा करेंगे, पंचेंद्रिय की विषय की। आए घर आ गए आए और बड़ी अपन घर में माओ, टीवी चल रही थी, पत्नी बैठी थी, और कहो राग आ गया। हो सकता नहीं हो सकता? होता है। और कभी कोई विद्वान प्रवचन कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं, अपन तो क्या है कि पर को छूते नहीं और भूख सकते नहीं, ऐसा प्रवचन चल रहा है। अपनी भाषा में थोड़ा स्वच्छंदता है, जैसा प्रवचन चल रहा है। और ज्ञान भी, हाँ नहीं छू सकते, नहीं भूख सकते, और घर आए और ऐसी स्थिति परिणाम बने कि कितनी टीवी चल रही है, राग रंग का माहौल है, लेकिन अपना परिणाम कैसा है? नहीं। स्वाध्याय में चर्चा चिंतन में मन लगा, बोला आप। तो ये जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, ये पहले में, चौथे में, पांचवे में, ये सब बनेंगी, लेकिन निर्णय पूर्वक ज्ञान में ज्ञान का वेदन है। अज्ञान तक ध्यान की टेंशन मिटता है।
कर्म रेखाएं बदलती है, कर्म की चट्टान टूटती है, पूरा मार्ग जुदा है तत्व में। देखो तत्व विचार की महिमा। वृत्तादि बिना भी सम्यक दर्शन का अधिकारी है, संयम का अधिकारी है, तत्व विचार वाला। तत्व विचार वाला, ये तत्व मतलब ये ज्ञान तत्व भी, ज्ञान में ज्ञान का वेदन होता है, ये तत्व विचार है, ये नोट करने का पॉइंट है। ये तत्व विचार कर रहे हैं अपन। ज्ञान में किसका वेदन होता है? ज्ञान के आज तक पर का वेदन नहीं हुआ। पत्नी बच्चे दुकान मकान बहुत दूर, शरीर बहुत दूर, कर्म कौन है बहुत दूर, मोह राग देश संकल्प विकल्प आकुलता का भी वेदन आज तक मेरे में नहीं आया। प्रभावी सत्ता हूँ, पर परिणति से प्रभावी हूँ। ये निर्णय के बल पे ज्ञान प्रसन्न निश्चिंत मस्त है, एक अंदर काम चालू हो गया। इसका मतलब परिणाम भी स्वतंत्र हो गया कि कौन सा किस तरह जो परिणाम आना वो आ रहा है। अब इसके लिए तो अपन प्रतिमानियों के बहुत से दस्तावेज ले सकते हैं, लेकिन सब तो फिर भाई सब परिणामों से जो व्यय होता है, देखो मतलब जब एक बात से चली के परिणाम स्वतंत्र है, जो आना है जैसा आना है। अब विचार ये कि ऐसा शास्त्र में होता है कि ज्ञानी को खेद बरतता है, अपनी जो अशुभ परिणति है उससे खेद बरतता है। तो फिर जब भाई साहब परिणाम का कर्ता जीव है ही है, तो जब परिणाम ऐसे होते हैं तो फिर खेद बरतने का मतलब क्या है? तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब, जो होता है होना किसी क्या परिणाम में तो जब अपनी सत्ता तो अपन ने सुने खेद नहीं आता क्या है बताओ? ज्ञान का भी करा जो आता है। देखो प्रश्न ऐसा है और पूरा चलता है, चरणानियों की पद्धति विद्वान भी सब बोलते हैं अरे ज्ञानियों को तो खेद होता है, दुख भासता है, ऐसा लगता है, बराबर। ये प्रश्न है इस तरह का। तो ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आप उठ के गए भी, अगर डाई उठाना थी, एकदम पैर लग गया तो आप क्या बोलोगे? तो स्वतंत्र युक्ता थी तो लग गया, मैंने थोड़ी मारा, ऐसा बोलोगे? अरे ऐसा सॉरी, एकदम नेचुरल है, सुनना ध्यान लगता है। तो ऐसे ही ये तत्वज्ञा वाली निर्णय की बात, ये पूरी सुरक्षित है वेद विज्ञान की। ऐसा होने पर भी बोलो टीवी देखने का भाव आया, उसी समय खटका है कि नहीं? मतलब पेपर पढ़ रहे हो आप और आधे घंटा हो गया, अरे स्वाध्याय कर लेते इससे अच्छा तो ये ऑटोमेटिक। इसको सिद्धांत भाग में कहें तो जब मंद कषाय का उदय होता है तो ऐसे परिणाम होते हैं, जब तीव्र कषाय का उदय होता है तो वैसे परिणाम होते हैं। इसको आदरणीय भाषा में सब बोलते हैं, तीव्र कषाय गलती करती है, मंद कषाय सॉरी बोलती है। और यदि मंद कषाय का उदय नहीं हो तो कितना ही उससे बोल लो, सॉरी बोलो, क्षमा मांग लो, मंदिर आओ, सब सहज व्यवस्था है पूरी। सफेद कपड़े में जरा सा दाग लग जाएगा तो दिखेगा, अरे दाग लग गया जरा सा। और काले पे जो टॉपर था तो पूरी तैयारी थी तो 99% भी बने तो क्या कह रहा है वो? 1% रह गए। वो एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, पूरा खेल सहज। अब जिस परिणति में खेती नहीं होता, अब उसकी क्या स्थिति है? वो कहाँ खड़ा निर्णय वाला है, कुछ उसकी स्थिति है तो पोजिशन में है कि निर्णय उसका है ही नहीं, संशय में कहाँ खड़ा है? असल में क्या है, बहुत मार्मिक दृष्टांत दे रहे हैं। सिर दुख रहा था बहुत तेज, बहुत तेज सिर दुख रहा था, ठीक है। और एक डॉक्टर को दिखाया, 2 को दिखाया, 3 को दिखाया, 5 दिन हो गए, दवाई ले रहे, ठीक नहीं हो रहा। तो ये ऐसा करो, मान लो छोटे गांव की बात है, दिल्ली चले जाओ। दिल्ली आया तो डॉक्टर ने देखा, सुनो भैया गड़बड़ लग रही है, वो चले जाओ आप उस हॉस्पिटल में, डॉक्टर को पर्चा लिख दे रहे हैं, उनसे मिल लेना। वो पहुंचा व्यक्ति और डॉक्टर साहब ने देखा, सुनो भैया तो सिर दुख रहा है ना, तो कैंसर है पेट में, लास्ट स्टेज का। बोलो ऐसा सुनते से ही क्या हुआ? सिर दर्द का क्या हुआ? और दवाई और डॉक्टर और कितने परेशान हो गए, क्या हुआ? क्या देख रही है अब?
ऐसे ही छोटे मोटे जो खेती जहाँ से बात कर रहे हो ना, मैंने बताया अज्ञानता महापाप है, मिथ्यात्व अनंत पाप है। ऐसा सुनते से ही पहले तो ये छोटे मोटे खेल और पाप सब एक तरफ रखा जाए। अवस्था पूरी हुई तो क्या होगा, अनादिकाल से नहीं मिटा। मुनि धारणंतवाद 11 नूपुर पड़े नहीं मिटा, वो दुर्लभ अवसर मिला है, तो नहीं मिटेगा तो क्या होगा। वो जिसके मिटे बिना कोई पाप मिटता नहीं है। शक्ति व्यसन से बड़ा पाप कहा है। तो ऐसा सुनते से पहले तो ये महाखेद आया कि मैंने द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय नहीं किया, आज तक त्याग का निर्णय नहीं किया। वो कैसी वस्तु ये चाहिए। और यदि ये नहीं आया तो समझना बहुत मर्म आ गया ना कि अभी तो छोटी मोटी चिंताओं परेशान था, वास्तविक चिंता की परेशानी पता ही नहीं है ना, कुछ पता ही नहीं है। मतलब वास्तविक चिंता का आज कहता है ना, एक मुनि का स्वरूप बिगड़ा है तो स्वीकार करता है, अनंत मुनियों का तिरस्कार है। अभी पता ही नहीं था। राजा श्रेणी ने कितने मुनियों को सर किया था, कितने किया था, कितने से किया था, त्रिकालवर्ती अनंत मुनि राजाओं को अवसर किया था। सब वितरागी भ्रष्ट होते हैं, सब जैन मुनि खराब होते हैं। अनंत पाप है। यहाँ से निर्णय चाहिए, अंत स्वरूप चाहिए। पूरी चर्चा उल्टी मतलब चिंता उसकी और यहाँ वास्तविक डालना ही है ना। क्या कहा था, वो कला सीखने होगे जिससे जन्म मरण का अंत हो जाए। वो कला सीखने होगे। पत्ते कितने झड़ाओगे, टहनी कितनी तोड़ोगे, तोड़ चुके ना अनंतवार, मुनि धार अनंतवार। बहुत अच्छे निर्णय की उसकी कमजोरी। चलो कर्म बंध का संबंध बताओ, किससे कितना कर्म बनता है। ये परिणाम का कितना बंधन है। अवधि की क्लास नहीं होगी, क्रिया का कुछ नहीं, परिणाम का थोड़ा मतलब उतना, जितना भाग उतना 100%। फिर अभिप्राय का अनंत है। और पहले क्या सुधरता है, देखो चरणानियों की पद्धति में, देश की शैली में, संस्कृति में हम जैन है, बेटा आलू नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, रात्रि भोजन नहीं करो, ऐसा नहीं करो, मंदिर चलो, ये सब तो ब्लड से ही मिले। तो कोई बात ही नहीं, इस विषय को तो छूने की बात ही नहीं है। जो भी दूसरा पॉइंट सुन ली भाई साहब, बहुत मार्मिक। हम आपके अपना बच्चा है, अपनी पत्नी है, अपना घर है, 25 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जो वो खा रहे हैं पी रहे हैं, बोलो हम रोक पाए आज तक, बदलवा पा रहे हैं। अपना भाई है, वो ही मंदिर जाता है, तो उसकी जो हैबिट्स है, वो बाजार के मोबाइल नमकीन पसंद है, तो उसके बिना भोजन नहीं खाता हमें, भले ही स्वाध्याय कर रहा है। एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं हम आपको, बुक वाली। चलो हम प्रोजेक्ट सुन के आएंगे और हमें वो कार्यक्रम देखना है, देखते हैं 1 घंटे टीवी, छुड़वाओ जबरदस्ती, प्रवचन छूट जाएंगे आपके। तो घर में भावड़ होने लगेगी, टीवी नहीं छूटेगी। और सबकी बिल्कुल सहानुभूति है कि नहीं। तो बाहर का जो जितना गुड वे में चल रहा है वो चल रहा है, और जो पढ़ते सुनते, इसलिए तो बार बार विद्वान बुलाते हैं। भाई साहब आएंगे तो उनकी प्रेरणा को, तत्व की कोई उसकी परिणाम बनते हैं, सब घर में सुधार होता जाता है। उठने बैठने, खाने पीने, बोलने में सहज योग्यता से, वो भी किसी का 2 साल में, किसी का 4 साल में, किसी का 5 साल में बदलवा दो। चलो बराबर। तो अब मूल क्या रह गया कि ये सारी व्यवस्थाएं वो है, वही सब नहीं बदल सकता, बजाएगा उसमें। क्या कहना है कि अब बचा क्या, तो अब ये बचा कि तत्व निर्णय करो तो मूल वहां से काम चालू हो। मेरे ख्याल सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे आपके भी। ये बचा है बस। इसके लिए अपने को समझ लो 5-6 दिन जो भी है, हम दोनों टाइम पूरी ताकत प्रवचनों में भी मूल सिद्धांत पे इस पे आएगी। पूरा वस्तु कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, हम कैसे समझते हैं, अब पता ही नहीं है समझते क्या है। तो पूरी ताकत यहाँ पे, तुम कौन हो, कैसे हो, क्या कर सकते हो, नाम काम धाम क्या है आपका,
पूरा ये चीज चाहिए। निश्चय के अभ्यास से कोई से आभास नहीं होते। निश्चय के अभ्यास से कोई से आभास नहीं होते। और निश्चय का अभ्यास नहीं है तो कोई ना कोई आभास तो खड़ा ही है, प्रकट कोई दिखता है तो सभी अज्ञानता में। बोले कि भैया निश्चय की ज्यादा बात मत करो, निश्चयवादी हो जाएंगे। हमने कहा सुनो, निश्चय की इतनी और ऐसी बात करो कि सारे आवाज छोड़ के सिर्फ सम्यक दृष्टि हो जाए, ज्ञानी हो जाए, संयमी हो जाए, मोक्ष मार्गी हो जाए। स्वरूप तो निशंकित अंक की अपन ने चर्चा की। निशंकित अंक का लक्षण है निर्भयता। सब तो वह नहीं होते, श्लोक का वह, परलोक का वह, मरण का वह, वेदना का वह, अकस्मात वह, क्यों नहीं होते? उत्तर अंतिम वाक्य, क्योंकि मैं टंकोत्कीर्णे ज्ञायक भाव हूँ, अनादि अनंत हूँ, मेरी सत्ता और स्वरूप का बालवा का नहीं होता। कोई मेरी संपत्ति को, वैभव को छुड़ा नहीं सकता, बंटवारा नहीं कर सकता। काय कब है? एक गो कम नहीं होता, सातों है नहीं होते। अपने ज्ञान स्वभाव को, गायक को जान कर निर्णय कर। ये चर्चा रात में चलेगी आज द्रव्य पर्याय का शुरू, पूरा साइंस है, एग्जाम्पल से सिद्ध करेंगे। साथ में आना, ठीक है? वो जो हॉकिंस है, जो अंतरिक्ष पे वो परस्ती साइंस पे अमेरिका का, उसको देखा है तो साल लोग पहले दिखाई है। वो क्या लगा दुनिया को किसी बड़ा प्रकाश गंगा का स्पेशलिस्ट है जो अपाई है। हाँ हाँ हॉकिंस तो भाई सुनिए, बड़ा भगवान किसी का कर्ता करता नहीं है, उसके बेट में ठीक है, कोई बात अभाव आया था। अपने तो सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, वस्तु स्वरूप है, पूरा व्यवस्थित है, व्यवस्थित है, बहुत व्यवस्थित है, पूरी रचना व्यवस्थित है। चंद्रमा कितने ऊपर है, सूर्य कितने ऊपर है, ग्रह कितने, इस चीज का नाप तोल दिया, इससे व्यवस्थित तो क्या होगा? तो ये तो अपना जन धर्म तो अलौकिक है, एक चीज लिखी है, पूरा नाम गुणा भाग, ये बात क्या है? पूरा बिल्कुल द्रव्य संग्रह में लोग भावना पढ़ लो आप, पूरा वर्णन एकदम स्पष्ट शब्दों में आप मिल जाए। वो तो ये कि अपन लोग भीतर आ गए हैं थोड़े, इतनी ज्यादा चक्कर में पड़ते नहीं है बाहर बाहर के, मतलब ऐसा नेचर नहीं है ना अपन लोगों को उठा पटक का और विशेष तो। और योग्यता, फिर योग्यता होती है, फिर अलग अलग योग्यता होती है, और उसे सिद्ध करने से भी कोई विशेष फर्क पड़ना नहीं है। अज्ञानियों को बस सिद्ध कर रहे हैं ये लोग ऐसा है और ऐसा 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 चल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मूल चर्चा चले और अपना काम हो। चलिए, निसंकित अंक पर से चर्चा की है, कल लिकांचित अंक की चर्चा इसके भी और सापकाचार में भी जो लिया है वो दोनों निज निज में बताई जय अनंत।